देवी दुर्गा को हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली एवं पवित्र हस्तियों में से एक माना जाता है। मां दुर्गा के कौशल और वैभव को जो विभिन्न अस्त्रों, शस्त्रों, शक्तियों और मुद्राओं को दर्शाती हैं। उनकी 3 आंखें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतीक हैं तथा उनके वाहन के रूप में शेर उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व को प्रबल रूप में दर्शाता है। देवी दुर्गा का ये स्वरूप उनके भक्तों को सुरक्षा का आश्वासन देता है। मां दुर्गा आसुरी शक्तियों के प्रति क्रूर हैं और अपने भक्तों के प्रति उदारता का भी प्रतीक हैं। उनकी 10 भुजाएं इस बात का प्रतीक हैं कि वह अपने भक्तों की रक्षा समस्त दिशाओं से करती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं मां दुर्गा के अस्त्रों शस्त्रों के बारे में और वह अपनी 10 भुजाओं में क्या क्या धारण करती हैं और उनका क्या महत्व है। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। खड्ग, तलवार या खड्ग जो वो धारण करती हैं वह ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है जिसका निर्माण विद्या से किया गया है। यह सही के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और गलत के प्रति अवज्ञ है और ज्ञान से इस ब्रह्मांड पर विजय पा सकते हैं। त्रिशूल, यह भगवान शिव द्वारा देवी दुर्गा को दिया गया था। त्रिशूल निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। त्रिशूल 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, सत्व, तमस और रजस। शांति और मोक्ष के लिए इन 3 गुणों का संतुलित रहना अति आवश्यक है। अगर इन 3 गुणों में कोई असंतुलन पैदा हो जाता है तो देवी इस असंतुलन से उत्पन्न हुए अंधकार एवं अवगुणों से लड़ने में साहस देती हैं, अर्थात वह इसी त्रिशूल से तीनों दुखों का निवारण करती हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आध्यात्मिक। सुदर्शन चक्र, चक्र अजयता, गति और मन को इंगित करता है। सुदर्शन चक्र अच्छाई की बहाली को भी दर्शाता है। यह उनकी तर्जनी उंगली पे घूमता हुआ दिखाया गया है। यह चक्र इस बात का प्रतीक है कि पूरा संसार मां दुर्गा की इच्छा के अधीन है और उन्हीं के आदेश पर चल रहा है। इस अमोघ अस्त्र का उपयोग मां दुनिया से अधर्म, बुराई और दुष्टों का नाश करने को करती हैं। इस चक्र को भगवान विष्णु ने प्रदान किया था। वज्र, देवी के हाथों में वज्र दृढ़ता का प्रतीक है। यह उनके भक्तों को प्रेरित करता है कि जब कभी भी चुनौतियां आए तो उनका सामना बिना प्रभावित हुए करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली या वज्र जिस भी वस्तु को छूती है उसे ही नष्ट व ध्वस्त कर देती है और अपने को बिना क्षति पहुंचाए। मां दुर्गा अपने भक्त में अदम्य आत्मविश्वास को सशक्त बनाती हैं। यह वज्र उन्हें इंद्रदेव से प्राप्त हुआ था। धनुष और तीर, यह दोनों ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। धनुष स्थितिज ऊर्जा और बाण गतिज ऊर्जा के प्रतीक हैं, क्योंकि मां दुर्गा अपने हाथ में धनुष और बाण दोनों को धारण करती हैं। यह दर्शाता है कि देवी ही ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का नियंत्रण करती हैं और यह इस बात को भी दर्शाता है कि हमें अपने उद्देश्य के लिए पूर्ण स्पष्टता और अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह उनको वरुण देव ने दिए थे। परशु एवं भाला, माँ दुर्गा को वैकल्पिक रूप से कभी भाले को धारण किए हुए और कहीं भाले की जगह परशु को धारण किए हुए प्रस्तुत किया जाता है। ये दोनों ही शस्त्र विश्वकर्मा जी की शक्ति का प्रतीक है। ये दोनों निर्माण एवं विनाश दोनों को करने की शक्ति रखते हैं और ये नकारात्मक से अलग होने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, जैसे कि बुराई, अज्ञानता और भ्रम। गदा, यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यह भी विश्वकर्मा जी द्वारा ही दी गई थी। शंख, शंख से निकली ध्वनि को ब्रह्मांड की सभी ध्वनियों में सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। शंख ब्रह्मांड की मूल ध्वनि ओम का उत्सर्जन करता है, इसीलिए शंख इस बात का प्रतीक है कि इस ब्रह्मांड की सभी ध्वनियों में ईश्वर की ध्वनि प्रमुख है। आधा खिला हुआ कमल, देवी दुर्गा के हाथ में आधा खिला हुआ कमल इस बात का प्रतीक है कि हालांकि सफलता निश्चित है, फिर भी यह अंतिम नहीं है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि जैसे कमल कीचड़ के बीच में होने पर भी खिलता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी ब्रह्मांड के भौतिकवादी सुखों की कीचड़ में भी अपने मन को आध्यात्मिक रूप से विकसित करना सीखना चाहिए।
अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का मतलब है कि देवी दुर्गा के 10 हाथों में से एक हमेशा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने की स्थिति में रहता है। यह इस तथ्य पर भी जोर देता है कि वह हमेशा अपने भक्तों पर दृष्टि रखती हैं और उन्हें भय से मुक्त रखती हैं। देवी दुर्गा का शेर मानसिक दृढ़ता और अनियंत्रित भौतिकवादी इच्छाओं की ओर झुकाव का प्रतिनिधित्व करता है। शेर पर बैठी माँ दुर्गा हमें ये संदेश देती हैं कि हमें अपनी भौतिकवादी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और हर एक परिस्थिति का सामना दृढ़ता और साहस से करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।